तो स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 9 पढ़ेंगे हिंदी। स्वामी विवेकानंद यानी स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ेंगे। पावन भूमि भारत के कोलकाता, पश्चिम बंगाल में 12 जनवरी 1863 ईस्वी को महासंक्रांति के पर्व पर दत्ता परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। कब हुआ था ये जन्म? महासंक्रांति 12 जनवरी 1863 में एक दत्ता परिवार था, उसमें एक बालक का जन्म हुआ। कितना प्यारा बच्चा है, लेडीज़ कह रही है कितना प्यारा बच्चा है। तो उनके पिता क्या कह रहे हैं? यह बहुत ही तेजस्वी है, मैं इसका नाम नरेंद्र रखूँगा। बालक नरेंद्र की माँ भुवनेश्वरी धर्मपरायण और शालीन महिला थी। रामायण और महाभारत उनके प्रिय ग्रंथ थे। इसका प्रभाव बालक नरेंद्र पर भी पड़ा। यानी जो नरेंद्र की माँ थी, तो स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र था, तो उनकी माँ भुवनेश्वरी धार्मिक थी, तो वो हमेशा रामायण महाभारत ये ग्रंथ पढ़ती थी। तो इसका प्रभाव किस पर पड़ा? नरेंद्र पर पड़ा। माँ, मैं भी रामायण पढ़ूंगा। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कोलकाता हाई कोर्ट में वकील थे। वह अंग्रेजी तथा फारसी के अच्छे विद्वान थे। नरेंद्र की आरंभिक शिक्षा दीक्षा घर में हुई। माँ ने उन्हें अंग्रेजी और बंगला का अक्षर ज्ञान कराया। उनके पिता कौन थे? विश्वनाथ दत्त, कोलकाता के हाई कोर्ट में वकील थे, तो वो उन्हें अंग्रेजी और फारसी अच्छी आती थी। तो उन्होंने जो प्रारंभिक शिक्षा होती है वो उनको माँ ने ही घर में सिखाई, बांग्ला और अंग्रेजी भाषा। तो ABCDE माँ कहती है पढ़ो, तो बच्चा भी क्या पढ़ता है? ABCDE। तो नरेंद्र भी यही बोलता है। बालक नरेंद्र पशु पक्षियों से बहुत प्यार करते थे। आसपास रहने वाले पशु पक्षी, गाय, बकरी, मोर, कबूतर आदि के बीच उनका बहुत सा समय बीतता था, परंतु पशु पक्षियों के प्रति उनका यह प्रेम जीवन के अंत तक बना रहा। यानी जो नरेंद्र थे वो उन्हें पशु पक्षियों से बहुत ही प्यार था। जितने भी पशु पक्षी, गाय, बकरी, मोर, कबूतर, उनका बहुत ही उससे उनका समय बीतता था और उनको प्रेम भी बना रहता था। बेटा तुम कहाँ हो? माँ कह रही है बेटा तुम कहाँ हो? माँ मैं यहाँ हूँ। नरेंद्र कह रहा है माँ मैं यहाँ हूँ। इस उत्तर से नरेंद्र स्तंभ नरेंद्र ने खेलकूद तथा अन्य विषयों में भी रुचि दिखाई। उन्होंने एक नाटक कंपनी और व्यायामशाला गठित की। नरेंद्र तलवार चलाने, कुश्ती लड़ने व नाव चलाने में भी बहुत कुशल थे। पठन पाठन व संगीत में भी उनकी बहुत दिलचस्पी थी। यानी वे खेलकूद में भी रुचि रखते थे। नाटक कंपनी, एक शाला खोली उन्होंने तलवार चलाई, कुश्ती लड़ी, नाव चलाई आदि सब चीज़ों में उनका बहुत ही दिलचस्पी थी। वार संभालो, शाबाश नरेंद्र, बहुत बढ़िया। उसके बाद नरेंद्र ने 1878 में हाई स्कूल परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। वह कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में, फिर स्कॉटिश मिशनरी बोर्ड के एक कॉलेज में दाखिल हुए। इस कॉलेज के प्रिंसिपल हेस्ती भारतीय दर्शन के प्रेमी थे। वह अपने विद्यार्थियों पर बहुत स्नेह रखते थे। कक्षा में पढ़ाते हुए उन्होंने एक दिन कहा, यदि किसी को समाधि की अवस्था का ज्ञान प्राप्त करना हो तो दक्षिणेश्वर जाकर रामकृष्ण परमहंस को देखना चाहिए। यानी एक बार उन्होंने पढ़ाते हुए क्या कहा कि यदि किसी को समाधि की अवस्था का ज्ञान प्राप्त करना है तो आप दक्षिणेश्वर यानी दक्षिण दिशा में जाकर रामकृष्ण परमहंस को देखना। तो नरेंद्र क्या कहता है? मैं अवश्य मिलूंगा। वो सोचता है मैं अवश्य मिलूंगा। नरेंद्र की
उत्सुकता जागृत हुई। एकांत में चिंतन मनन करने का उनका स्वभाव बचपन से ही था। यानी एकांत में वह बहुत ही सोचते थे और मन में उस चीज़ का विचरण करते थे, पर वह किसी प्रत्यक्ष प्रमाण के बिना ईश्वर की सत्ता स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। उन दिनों कोलकाता में ब्रह्म समाज की बड़ी चर्चा थी। वह ब्रह्म समाज के महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर से जाकर मिले और उनसे प्रश्न किया, क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो उन्होंने देवेंद्रनाथ ठाकुर के पास जाकर क्या पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो क्या कहते हैं, नहीं देखा तो नहीं है परंतु महसूस किया है। तो क्या कहते हैं देवेंद्रनाथ, नहीं देखा तो नहीं है लेकिन मैंने उस चीज़ को महसूस किया है। इस उत्तर से संतुष्ट न होकर वह गंगा तट पर स्थित काली के सुप्रसिद्ध मंदिर दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस के पास जा पहुँचे। तो अब वे कहाँ पहुँच गए? तो उन्हें इस चीज़ से संतुष्टि नहीं मिली। हाँ देखा तो नहीं है लेकिन महसूस किया है, तो उन्हें इस चीज़ को संतुष्ट नहीं हुए। तो वह कहाँ चले गए? दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस के पास पहुँच ही गए। क्या आपने ईश्वर को देखा है? वहाँ पर भी जाकर उन्होंने क्या बोला, क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो श्री रामकृष्ण परमहंस क्या कहते हैं, हाँ मैंने देखा है, ठीक वैसे ही जैसे मैं तुमको देख रहा हूँ। तो क्या कहते हैं, हाँ मैंने तो देखा है, मैं वैसे ही देखता हूँ जैसे मैं तुमको देख रहा हूँ। इस उत्तर से नरेंद्र स्तंभ रह गए, यानी वो बहुत ही स्तंभ यानी आश्चर्यचकित हो गए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा, आज मुझे मेरे गुरु मिल गए, लेकिन ईश्वर की परवाह किसे है? अगर तुम उसके लिए आंसू बहा सकते हो तो तुम उसे देख भी सकते हो। तो क्या कहते हैं कि अगर तुम ईश्वर के लिए आंसू बहा सकते हो तो तुम उसे देख भी सकते हो, महसूस भी कर सकते हो। महान गुरु ने शिष्य को और शिष्य ने अपने गुरु को पहचाना, यानी गुरु ने शिष्य को पहचान लिया और शिष्य ने गुरु को पहचान लिया कि यही मेरा गुरु है। गुरु ने बोला यही मेरा आज से शिष्य है। इस प्रकार श्री रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में नरेंद्र नाथ की सभी शंकाएं मिटती चली गईं और उन्होंने अपने आप को गुरु की आज्ञा अनुसार कार्य के लिए तैयार किया। यानी वे अपने गुरु को हर आज्ञा मानते थे। अपनी सच्ची भक्ति व सेवा द्वारा तुम्हें लोगों का कल्याण करना है। आप क्या कहते हैं उनके गुरु कि तुम्हें अपनी सच्ची भक्ति और सेवा से लोगों का कल्याण करना है। मैं अपना संपूर्ण जीवन कर्म द्वारा समाज की सेवा में लगा दूंगा। मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं अपना जीवन पूरा इस समाज को अच्छे कर्म के लिए सेवा में लगा दूंगा और ब्रह्मचारी माने शादी नहीं करूंगा। सन 1984 ईस्वी में नरेंद्र नाथ बीए की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक उनके पिता की मृत्यु हो गई। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया, क्या कर रहे थे, बीए की तैयारी कर रहे थे तो उनके पिता की मृत्यु हुई। तो उन्होंने कौन सा संकल्प लिया? देखें, बड़ा होने के नाते परिवार के भरण पोषण का भार अब तुम्हें निभाना है। यानी नरेंद्र बड़े थे, पिता अपने पीछे कर्ज छोड़ गए थे। नरेंद्र नाथ पढ़ाई के साथ साथ नौकरी की खोज में भटकने लगे। एक बार गुरु रामकृष्ण परमहंस से उन्होंने कहा, माँ काली तो सभी को मनचाहा वरदान देती है, जा तू भी मांग ले जो कुछ मांगना हो। नरेंद्र मंदिर के अंदर गए, लेकिन माँ के ध्यान में इतने डूब गए कि सुध ही ना रही। मांग लिया माँ से, नहीं मांग सका। तो जब नरेंद्र मंदिर के अंदर गए, काली माँ के मंदिर में, तो वह माँ के सामने इतने मतलब उसमें इतने ही डूब गए थे कि उन्हें सुध ही नहीं रही कि मैं कहाँ बैठा हूँ और मुझे क्या करना है। रामकृष्ण परमहंस जो वास्तव में शिष्य की परीक्षा ले रहे थे, उन्होंने आशीर्वाद दिया। इसके बाद नरेंद्र नाथ को एक नौकरी मिल गई। सन 1886 में रामकृष्ण
परमहंस ने समाधि से 3 दिन पूर्व नरेंद्रनाथ को ये कहते हुए उत्तराधिकारी बनाया, आज सब कुछ तुम्हें देकर मैं रंक बन गया हूँ। मैंने योग द्वारा शक्ति को तुम्हारे अंदर प्रविष्ट कराया है, उससे तुम महान कार्य करोगे। तो क्या कहते हैं कि मैं आज गरीब बन गया हूँ और जितनी भी मेरे अंदर शक्ति थी सारी मैंने योग द्वारा तुम्हारे अंदर कर दी है, इससे तुम महान कार्य करो। सन 1888 ईस्वी में अपने गुरु की शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने भारत भ्रमण किया। सन 1892 ईस्वी में दक्षिण भारत का भ्रमण किया और कन्याकुमारी पहुँचे। उन्होंने यहाँ के मंदिर में देवी दर्शन किए और समुद्र की एक चट्टान पर तपस्या में लीन हो गए। यहाँ उन्हें दिव्य अनुभूति हुई और उन्होंने देश सेवा का प्रण लिया। मैं अपने देश की सेवा करूँगा। क्या कहते हैं कि दक्षिण भारत से कन्याकुमारी तक पहुँचे और उन्होंने पूरा भारत भ्रमण किया और फिर क्या करते हैं कि तपस्या चट्टान पर एक तपस्या में लीन हो जाते हैं, जिससे दिव्य अनुभूति यानी जितनी भी अनुभूतियाँ होती हैं ईश्वर की वो सारी उनको प्राप्त हुई। तो उन्होंने क्या कहा, मैं अपने देश की सेवा करूँगा। सन 1893 ईस्वी में वे अमेरिका गए। अमेरिका जाने के पूर्व उन्होंने अपना नाम विवेकानंद रखा। 11 सितंबर 1893 ईस्वी को शिकागो में विश्व धर्म महासभा का अधिवेशन प्रारंभ हुआ। स्वामी विवेकानंद भाषण देने खड़े हुए। अंग्रेजी परंपरा के अनुसार लेडीज़ और जेंटलमैन न कहकर डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर संबोधित किया, यानी मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों। उन्होंने अंग्रेजी की परंपरा नहीं करी, उन्होंने क्या करा, भारतीय परंपरा यानी हिंदी में बोला, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों। स्वामी जी ने धर्म की व्यापकता और समन्वय पर प्रकाश डाला तो श्रोता स्तंभ रह गए। भारत में सेवा कार्य करने के लिए उनके सहयोगी बने अनेक अमेरिकी मित्र। उनमें एक थी मार्गरेट ई नोवेल, जो बाद में स्वामी जी की शिष्या बनी और भगनी निवेदिता के नाम से विख्यात हुई। यानी एक शिष्या थी भगनी निवेदिता, जो अमेरिकी मित्र थी, बन गई थी। मेरा नाम कुमारी मार्गरेट है, मार्गरेट ई नोवेल है। मैं आपके भाषण से बहुत प्रभावित हूँ। तो उन्होंने क्या कहा, मुझे अपने शिष्य बना लो, मैं आपके भाषण से बहुत प्रभावित हुई हूँ। कोलकाता में रहकर स्वामी जी ने सभी धर्मों को एक ही धर्म के विभिन्न रूप जानकर उनमें परस्पर भाईचारे की स्थापना के लक्ष्य की पूर्ति के लिए सराहनीय कार्य किए। यानी उन्होंने सभी धर्म का एक धर्म करा है और उसके लिए उन्होंने सराहनीय कार्य किया, यानी अच्छे कार्य किए। चार जुलाई सन 1902 ईस्वी को 40 वर्ष से भी कम आयु में स्वामी विवेकानंद ने अपना पार्थिव शरीर को त्याग दिया। यानी 4 जुलाई 1902 में वे क्या हुआ, 40 वर्ष से भी कम आयु में क्या करा, उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया, यानी उनकी मृत्यु हो गई। हमारे नए शब्द, पुनीत यानी पवित्र, समाधिस्थ ध्यान मगन, समाधि में लीन होना। प्रत्यक्ष जो आंखों के सामने है। विख्यात प्रसिद्ध, पथ प्रदर्शक राह दिखाने वाला। कर्ज ऋण या उधार। शंका संदेह। यशस्वी कीर्तिवान। शालीन लज्जाशील विनम्र। सही जोड़ियाँ बनाइए। विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था, पहला। विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस। कौन था ये, दूसरा। भगनी निवेदिता का असली नाम क्या था, मार्गरेट ई नोवेल,
तीसरा, ब्रह्म समाज की स्थापना महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर ने की थी। ये क्या है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, फिल इन द ब्लैंक्स। विवेकानंद जी के पिता कोलकाता हाई कोर्ट में वकील थे। बालक नरेंद्र की आरंभिक शिक्षा घर पर हुई। नरेंद्र की माता का नाम भुवनेश्वरी था। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस था। ये आपके वन वर्ड आंसर, यानी एक वाक्य में आपको इसका उत्तर देना है। स्वामी विवेकानंद के बचपन में अपना समय कैसे बिताते थे? तो कैसे लिखेंगे? स्वामी विवेकानंद, यह आपका उत्तर। उत्तर है पहले का, स्वामी विवेकानंद बचपन में अपना समय पशु पक्षी, गाय बकरी, मोर कबूतर आदि के बीच बिताते थे। फिर दूसरा उत्तर क्या है, प्रश्न क्या है आपका? विवेकानंद जी के माता पिता का नाम क्या था? विवेकानंद के पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी था। तीसरा प्रश्न क्या है, स्वामी विवेकानंद को गुरु के दर्शन कैसे हुए? विवेकानंद अपने प्रश्न का जवाब पाने के लिए बेचैन थे। इसी सिलसिले में वे अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के पास चले गए। विवेकानंद ने अपना भाषण अमेरिका के किस शहर में दिया? उन्होंने अपना भाषण अमेरिका के शिकागो शहर में दिया। अभी आपके क्या है, बड़े वाले। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो ये क्या है आपका, स्वामी विवेकानंद का जन्म भारत के कोलकाता पश्चिम बंगाल में 12 जनवरी 1863 ईस्वी को महासंक्रांति के पर्व के दिन हुआ था। स्वामी विवेकानंद को अपने प्रश्न का समाधान कैसे मिला? स्वामी विवेकानंद अपना प्रश्न, क्या आपने ईश्वर को देखा है, लेकर स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास गए। उन्होंने विवेकानंद के प्रश्न का समाधान कर दिया। उन्होंने कहा, हाँ मैंने ईश्वर को देखा है, ठीक वैसे ही जैसे मैं तुमको देख रहा हूँ। इस प्रकार उन्हें इसका समाधान मिल गया। अभी क्या है आपका, स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस ने क्या कहकर अपना उत्तराधिकारी बनाया? सन 1886 ईस्वी में रामकृष्ण परमहंस ने समाधि से 3 दिन पूर्व नरेंद्रनाथ को यह कहते हुए उत्तराधिकारी बनाया। ये बोला था, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिख लेना। आज सब कुछ तुम्हें देकर मैं रंक बन गया हूँ। मैंने योग द्वारा शक्ति को तुम्हारे अंदर प्रविष्ट कराया है, उससे तुम महान कार्य करोगे। तो ये आपका तीसरे का। चौथा क्या है, स्वामी विवेकानंद को देश सेवा प्रेरणा कैसे मिली? भारत भ्रमण करके। सन 1888 ईस्वी में अपने गुरु की शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने भारत भ्रमण किया। सन 1882 ईस्वी में दक्षिण भारत का भ्रमण किया और कन्याकुमारी पहुँचे। उन्होंने वहाँ एक मंदिर में देवी दर्शन किए और समुद्र की एक चट्टान पर तपस्या में लीन हो गए। यहाँ उन्हें दिव्य अनुभूति हुई और उन्होंने देश सेवा का प्रण लिया। तो यह आपका 9 लेसन कंप्लीट हो गया है। तो आप इसको फुल कंप्लीट कर लेना। थैंक यू।